नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी कीपर यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले भारत का भूगोल, भारत की आकार व स्थिति के बारे में, भौगोलिक रूपरेखा और पड़ोसी देश एवं सीमाओं के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, और यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु वालांगू, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह पूर्वी बिंदु है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गोरमाता, यह गुजरात राज्य में स्थित है और यह 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी या केप केमोरिन है, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और यह ग्रेट निकोबार पर स्थित है। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है। वो भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। भारत के पड़ोसी राज्य हैं पाकिस्तान। जिसकी लंबाई जो 3323 किलोमीटर भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है। दूसरा देश है चाइना, जो 3448 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ। और एक अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से लगा हुआ है। नेपाल 1751 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और म्यांमार 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और एक बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर, जो सबसे अधिक लंबाई सीमा साझा करता है बांग्लादेश। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो यह जम्बूद्वीप का अंग था। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक भाषा में किया गया था। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग ग्रीक भाषा में किया गया था। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। यह कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। इसका दूसरा नाम केप केमोरिन भी है। भारतीय मानक समय आधारित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप नैनीताल या मिर्ज़ापुर पर। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर है? तो 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है।
भारत भारत के ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है। भारत के दक्षिणी ध्रुव भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। और कुल द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई है 7,516.5 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई द्वीपों सहित है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर 2933 किलोमीटर है। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर 6100 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है 6100 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मध्यम समुद्री तल से 2135 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के अंतर्गत। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 10.7% भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो यह पाया जाता है 29.3% पर। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी पर स्थित है? तो 12 समुद्री मील। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है केप केमोरिन। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। यह ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार पर स्थित है। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित है? तो 9 राज्य। भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा इसे 23.5 डिग्री रेखा भी कहते हैं, जो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है तो इंद्राकोल। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंद्राकोल और यह लद्दाख में स्थित है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर स्थित है। भारत की मुख्य भूमि
को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल। पंबन चैनल भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य आदम का पुल स्थित है। 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। अंडमान एवं निकोबार को 10 अंश जलमार्ग के द्वारा अलग किया जाता है। दक्कन पास किनके मध्य स्थित है? दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान के मध्य दक्कन पास स्थित है। दीव एक द्वीप है। गुजरात के तट पर स्थित दीव एक द्वीप है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है पाक जल संधि। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के मध्य सीमा बनाने वाली रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? तो सर रेड क्लिफ के द्वारा। रेड क्लिफ लाइन। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो यह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप समूह है? तो 36 है। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप समूह है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है। किसे कहा जाता है? तो गोंडवाना लैंड को कहा जाता है। देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा है। भारत अवस्थित है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? तो गुजरात व महाराष्ट्र के बीच संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत के गुजरात व महाराष्ट्र राज्यों के बीच स्थित है। कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश नेफा के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नौक है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की दक्षिणी नौक है और यह ग्रेट निकोबार पर स्थित है। राम सेतु कहाँ स्थित है? पाक जल डमरू मध्य में राम सेतु स्थित है। ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया? तो व्हीलर द्वीप का नाम उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई है? तो निकोबार द्वीप समूह। यहीं पर इंदिरा पॉइंट स्थित है।
भारत के सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई निकोबार द्वीप समूह है और यहीं पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती है? तो म्यांमार से अलग करती है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और यह भारत को म्यांमार देश से अलग करती है। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमा लगी है, तो मणिपुर की सीमा नागालैंड, असम और मिजोरम से लगी हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारण किसने किया है? तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ के द्वारा किया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण रेखा। राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो यह त्रिपुरा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो यह है गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वे सभी प्रवाल भित्ति के उद्गम है। भारत का पूर्वतम स्थान किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथू है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत के किस भाग में बेरन ज्वालाद्वीप स्थित है? तो यह अंडमान द्वीप समूह में बेरन द्वीप ज्वालामुखी स्थित है जो सक्रिय ज्वालामुखी है। इंडिया नाम किस नदी से आया हुआ है? तो यह सिंधु नदी के नाम पर इंडिया नाम रखा गया है। कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और चौथा है उत्तर प्रदेश। यह क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य हैं। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है, तो यह दक्षिण का पठार है। भारत की किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीन देशों से मिलती है? तो सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीन देशों से मिलती है। महत्वपूर्ण अक्षांश भारत की दो लगभग बराबर भागों में विभाजित है, तो 23.5 डिग्री। उत्तरी अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है।